अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ पलविशा और आपको हादी के करियर क्लिनिक में बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ। हमने बात की परफेक्ट करियर की। परफेक्ट करियर की जब आप प्रॉपर सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर लें, उसके बाद ऑब्वियसली यू हैव टू लैंड योर ड्रीम जॉब। कुछ आपको तरकीबें बताएंगे हम कि किस तरह आपने अपनी ड्रीम जॉब जो है वो अचीव करनी है। सबसे पहले ये CV इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अनफॉर्चुनेटली जो यंग ग्रेजुएट्स हैं या जो करंट ग्रेजुएट्स हैं, करंट स्टूडेंट्स हैं, वो CV को इतना इंपॉर्टेंट या इतनी सिग्निफिकेंस नहीं देते। क्या करते हैं वो ये कि CV का एक टेम्पलेट कहीं से उठा लिया और उसमें इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी और बड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन वो ऐड कर देते हैं। दे डोंट नो कि एक्सपीरियंस ऊपर लिखना है, एजुकेशन ऊपर लिखनी है, कोर्सेज कहाँ लिखने हैं, स्किल्स कहाँ लिखनी है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स कहाँ आनी चाहिए, पिक्चर आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है उनके दिमाग में, उनको लगता है कि इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। बट लेकिन आपकी जो CV है जब वो जाती है एक HR प्रोफेशनल के पास और उसने रिक्रूट करना है आपको अपने इदारे के लिए, देयर आर हायर चांसेस कि आपकी CV जो है रिजेक्ट हो जाएगी अगर आपने उसको थॉटफुली क्राफ्ट नहीं किया हुआ। कोशिश ये करें कि अपनी CV खुद बनाएं। आपको अपने बारे में जितना पता है, आपके फ्रेंड को, किसी और इदारे को जहाँ से आप CV बनवा रहे हैं, किसी पेरेंट को, किसी काउंसलर को, किसी मेंटोर को नहीं पता। कोशिश करें आप खुद से लिखें वो सारी चीज़ें जो आपको अपने बारे में पता है, चाहे आपका एक्सपीरियंस है, चाहे आपका स्किल सेट है, चाहे आपके कोर्सेज हैं, एनीथिंग दैट यू वांट। जस्टिफाई करें अपना हर वर्ड CV में। What does that mean? It means कि अगर आपने CV में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन लिखी है जिसको बेसिकली जो इदारा है वो किसी तरह टेस्ट कर सकता है, you need to make sure that you know that thing। अगर आपने फॉर इंस्टेंस लिखा हुआ है कि स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं या पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी है, तो you have to make sure that you are good at it। बहुत से लोग जो हैं बहुत फैंसी वर्ड्स लिख लेते हैं अपनी CV में, लेकिन जब वो इंटरव्यू में अपीयर होते हैं तो पता चलता है कि भाई ऐसे कुछ भी नहीं है। You know, they're not basically worth the organization or worth that स्पेसिफिक डेजिग्नेशन। अगर आपको कोई स्पेसिफिक स्किल अच्छा लगता है, कोशिश करें कि आप उसको बेशक लिख लें अपनी CV में, बट अर्न इट, लर्न अबाउट इट, उसमें प्रैक्टिस अपनी बेहतरीन करें और उसके बाद उसको अपनी CV में इन्वॉल्व करें। फाइनल स्टेप्स जो है वो एक एक करके हम आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले जब आपने कोई ड्रीम जॉब अपनी टारगेट कर ली है, आपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रिसर्च करनी है और जॉब के बारे में रिसर्च करनी है। आपकी जो जॉब है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसके एक्सपीरियंस की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी स्किल्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितनी ड्यूरेशन के एक्सपीरियंस के लोगों को वहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है। एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रिसर्च करें। आई विल अगेन फोकस ऑन लिंक्डइन एक ऐसी वेबसाइट है कि वहाँ पर आपको बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस की पास्ट हिस्ट्री, हायरिंग हिस्ट्री, उनके CEOs, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनका वर्क एनवायरनमेंट, उनकी पब्लिकेशंस, उनकी ऑडिट रिपोर्ट्स, उनकी एनुअल रिपोर्ट्स की सारी चीज़ें मिलने के चांसेस होते हैं ऑन देयर लिंक्डइन प्रोफाइल, ऑन देयर वेबसाइट, ऑन देयर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। यू हैव टू मेक श्योर कि आपने अपनी प्रॉपर रिसर्च की। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ग्रेजुएट्स को लगता है कि बहुत मुश्किल काम है, वो लोगों को इसके लिए हायर कर लेते हैं। इट डज़ नॉट टेक मोर देन अ वीक। सो इफ़ यू कैन स्पेंड योर इंटायर वीक वॉचिंग नेटफ्लिक्स, आई थिंक आप अपनी ड्रीम जॉब के लिए भी थोड़ी बहुत मेहनत कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि जो एडवर्टाइजमेंट है, जो जॉब की एडवर्टाइजमेंट है, उसको आपने बहुत केयरफुली पढ़ना है। कुछ जॉब की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बेसिकली बहुत छोटे छोटे फॉन्ट साइज़ में उन्होंने नीचे लिखा हुआ होता है कि कौन सी उसकी डेडलाइन है, कौन से वेबसाइट पे आपने, बहुत से लोग वेबसाइट पे CV अपलोड करने का कह देते हैं, बहुत से लोग थर्ड पार्टी जो वेबसाइट्स हैं, रोजी हो गया, लिंक्डइन हो गया, ब्राइट स्पायर हो गया, इंडीड हो गया, वहाँ पर अप्लाई करने का कह देते हैं। उन जगहों पर आपकी प्रॉपर प्रोफाइल बनी हुई होनी चाहिए। सो इन शॉर्ट जो ऐड है जॉब का, वो आपने प्रॉपरली और थरली पढ़ना है, उसमें टाइम लेना है। इट डज़ नॉट मैटर आज अगर आपने जॉब देखी है, सिर्फ फ़ौरन आज नहीं अप्लाई करना, अपने आप को टाइम दें, उसके लिए तैयारी करें प्रॉपरली, फिर उसके लिए अप्लाई करें। उसके बाद जो टॉपिक है कि योर CV शुड रिफ्लेक्ट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब। इसका मतलब है कि जो आपने वर्ड्स इस्तेमाल किए अपनी CV में, वो बहुत केयरफुली यूज़ करने हैं। बहुत से इदारे जो हैं वो फ़िल्टर रन करते हैं CVs पे। फ़िल्टर कैसे रन करते हैं कि अगर उनको कुछ स्पेसिफिक स्किल्स और स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए तो वो उसका फ़िल्टर रन करेंगे। आई गेस इट हैपन्स ऑन लिंक्डइन एंड इंडीड, आई एम श्योर। बाकी वेबसाइट्स का मुझे आइडिया नहीं है, बट फ़िल्टर से उनका काम बहुत आसान हो जाता है। उनके पास 100 CVs आई हैं, फ़िल्टर के बाद उनके पास 5-6 रह जाती हैं, क्योंकि हर बंदा जो है, बहुत से लोग जो है बगैर देखे भी जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं कि बस किस तरह जॉब मिल जाए। लेकिन जो केयरफुली और वेल थॉट आउट प्रोसेस के थ्रू अप्लाई करते हैं, उनकी CV में वो सारे वर्ड्स लिखे हुए होते हैं। तो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी आपकी CV में लिखी हुई होनी चाहिए, वो सारे वर्ड्स लिखे हुए होने चाहिए। तो जब वो फ़िल्टर रन करेंगे तो आपकी CV जो है शॉर्टलिस्ट हो जाएगी। दैट्स वन ऑफ द वेज। इसके अलावा आप कर सकते हैं
बहुत से लोग जो है वो अपनी एक ही सीवी जो है हर जॉब पे अप्लाई कर देते हैं एक सीवी के थ्रू। दैट्स नॉट हाउ यू डू इट। अगर आपने फॉर इंस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए अप्लाई करना है, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने किसी जगह कम्युनिकेशन के लिए अप्लाई करना है, तो मेरी जो सीवी है वो सारी कम्युनिकेशन के हवाले से होगी। सिंस मेरा रिसर्च में भी एक्सपीरियंस है, तो अगर मैंने रिसर्च के लिए अप्लाई करना है तो मेरी सारी सीवी जो है वो रिसर्च के हिसाब से टेलर होगी। एवरी जॉब रिक्वायर्स अ सेपरेट सीवी, सो यू कैन नॉट मेक वन सीवी एंड अप्लाई एवरीवेयर, क्योंकि वो उनके हिसाब से बिल्कुल रेलिवेंट नहीं होगी। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपने एक जॉब टारगेट की, उसके हिसाब से आपने अपनी सीवी टेलर की एंड देन यू अप्लाई फॉर द जॉब। इसके अलावा ये है कि आपने अप्लाई कर दिया, सीवी भेज दी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर ली, एवरीथिंग इज़ डन। Now you have to prepare yourself for the best and for the worst, because there is a possibility कि आपको शायद कॉल बैक ना आए, आपको शायद ईमेल ना आए इंटरव्यू की, हो सकता है वो आपको रिजेक्ट कर दे। समटाइम्स इट्स नॉट यू, इट्स द ऑर्गेनाइजेशन। इट डज नॉट मैटर कि मतलब आपको लगता है कि शायद आई एम नॉट गुड इनफ। बहुत से लोग जो है एक जॉब पर अप्लाई करने के बाद दे गेट देयर होप्स हाई और कहते हैं चले एक हफ्ते बाद जवाब आ जाएगा, अगले हफ्ते पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, तीसरे हफ्ते आ जाएगा, एंड व्हेन दे फेल, आई वुडंट से फेल, बट व्हेन दे डोंट गेट द जॉब, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनको लगता है कि वी आर नॉट गुड इनफ। फिर वो किसी भी लो लेवल की जॉब के लिए सेटल करने की कोशिश करते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में उनको जॉब मिल जाए, किसी भी और इदारे में उनको जॉब मिल जाए, कहते हैं चलो खैर है कोई नहीं, जॉब तो मिल गई है। डोंट डू दैट। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द बेस्ट एंड फॉर द वर्स्ट। अगर आपको जॉब नहीं मिलती, डोंट वरी, टारगेट अनदर अपॉर्चुनिटी, अनदर ऑर्गेनाइजेशन, अनदर डेजिग्नेशन, और वहाँ पर अप्लाई करें, ऑल बाय फॉलोइंग ऑल दीज स्टेप्स। इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए एक और बड़े मज़ेदार किस्म की चीज़ है जो लोग अवॉइड करते हैं, समटाइम्स इग्नोर कर देते हैं अनफॉर्चुनेटली, दैट इज़ अप्रोप्रिएट कह सकते हैं क्लोथिंग या अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग स्टाइल। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो उनको लगता है कि अगर हम बहुत फंकी कलर्स पहनेंगे तो दैट इज़ गुड। बहुत से लोग बहुत डल कलर्स पहनते हैं, कुछ लोग बिल्कुल परवाह ही नहीं करते, बस ऐसे ही गए सर झाड़ मुंह फाड़ और जाके इंटरव्यू दे आए, और ऑब्वियसली उसका रिजल्ट ऐसा ही होगा जैसे आपने तैयारी की है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के ड्रेस कोड होते हैं, जो बड़े इदारे होते हैं, जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं पाकिस्तान की, उनके ड्रेस कोड्स हैं। फीमेल्स के आई गेस पाकिस्तान में थोड़ा सा एज मिल जाता है कि कमीज सलवार पहने तो इट वर्क्स एवरीवेयर, लेकिन कुछ इदारे जो हैं दे अप्रिशिएट यू मोर कि अगर आप उनके ड्रेस कोड को फॉलो करें ड्यूरिंग द इंटरव्यू। तो इट्स लाइक आपने उनको ऑलरेडी बता दिया है कि हम आपके ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट में फिट हो सकते हैं। So what you do is you research about the dress code. If there is no dress code तो आप appropriate clothing करें, बहुत ज़्यादा funky colors ना पहने, बहुत ज़्यादा dull colors ना पहने, appear very confident, because if you feel confident at home, घर से निकलने से पहले आप देखिए कि आपको अपना confident feel हो रहा है। If that's the case, I'm sure आप interview पर भी confident feel करेंगे। जो main aspect है interview के हवाले से वो ये है कि आपने हर किस्म के specific और general questions के जवाबात को तैयार करना है। हर इंटरव्यू में यूजुअली लोग पूछते हैं कि अपने बारे में बताएं। अब ट्रिक ये होती है कि उन्होंने आपकी सीवी पढ़ी हुई है, ठीक है, तो अगर आप वही सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने सीवी में लिखी है वो दोबारा रिपीट करेंगे, हाउ वुड दैट साउंड? फॉर इंस्टेंस मैं कहूँ मेरा नाम पलविशा है, मैंने इस इदारे से ग्रेजुएट किया है, मैंने इससे पहले इतने इदारों में काम किया है। सो बेसिकली मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है रिपीट कर रही हूँ जो मैंने उनको पहले अपनी सीवी में दी हुई है। द स्मार्टेस्ट वे टू डू इज़ कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं, वो बातें जो आपने सीवी में नहीं बताई वो बातें बताएं। आपका किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, आप अपने पार्ट टाइम, फॉर इंस्टेंस अगर आपकी कोई पार्ट टाइम जॉब है, कोई साइड हसल है, उसके बारे में बताएं, अपने इंटरेस्ट के बारे में बताएं, बुक्स अगर आप पढ़ते हैं उनके बारे में बताएं, कोई और चीज़ अगर आपको जो लगती है आपके बारे में इंटरेस्टिंग है। मतलब ऑब्वियसली मेरी लिस्ट जो है वो बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपकी लिस्ट बहुत बड़ी हो। सीवी के अलावा आपको अपने आप को बताने के लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं मिसालें हों आपके पास, तो यू इंक्लूड दैट इन्फॉर्मेशन इन योर इंट्रोडक्शन, एंड आई एम श्योर कि वो आपके इंट्रोडक्शन के बाद बहुत ज़्यादा आपको फील होगा कि जो पैनल है वो और ज़्यादा इंटरेस्ट शो करे आपके बारे में। स्पेसिफिक और जनरल क्वेश्चंस की बात ये है, जनरल क्वेश्चंस तो सारे ये हो गए। जॉब के हवाले से स्पेसिफिक क्वेश्चंस में जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है, यू हैव टू मेक श्योर आपको वो सारी चीज़ें पता हों। अगर आप किसी इंजीनियरिंग की जॉब के लिए जा रहे हैं, आई डोंट नो मच अबाउट दैट, बट ऑब्वियसली यू वुड नो बिकॉज यू आर अ ग्रेजुएट, सो यू शुड नो कि अगर वो आपसे स्पेसिफिक सवाल कर रहे हैं कि अगर आपको इस तरह का टास्क दिया जाए तो आप इसको कैसे हैंडल करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी पोलाइट। बहुत से लोग इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस को ना ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील कर देते हैं। देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन एंड यू डोंट हैव टू क्रॉस इट। यू नो दैट यू नो दीज थिंग्स। सो अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ थोड़ा पोलाइटनेस भी शो करेंगे, आपका हम्बल एटीट्यूड होगा,
there is a higher possibility that you will get the job. So I really hope guys कि आप इन steps को follow करेंगे and you will implement all these in achieving your dream job. If you have any kind of query, you can contact hadipk.com. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले शो में. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.